नमस्कार, देश की आवाज़, देश वार्ता में परिचर्चा में और आज की परिचर्चा में हमारे साथ हैं हमारे अतिथि सुशीला तिवारी, जो कि एक समाज सेवी होने के साथ-साथ उन्होंने कोविड और कई आपदाओं में अपनी भूमिका निभाते हुए लोगों की जान बचाई है, अपना योगदान दिया है। आइए इस परिचय को हम चर्चा को शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि उनकी किस तरह की जर्नी रही है। आपका नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम सुशीला तिवारी है। मैं गंगा विहार में रहती हूँ और मेरी जो सोशल वर्क की शुरुआत है, मेरा जुड़ाव सोशल वर्क से शुरुआत से ही रहा है। लेकिन मुझे सिविल डिफेंस में जुड़ने के बाद, आपसे मिलने के बाद एक एक लाइन मिली है, एक स्टेज मिला है जहाँ से मैंने अपने सोशल वर्क की स्टार्ट करी है। सुशीला, आपने जब सोशल वर्क में कदम रखा था तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? सर सब जब मैंने सोशल वर्क में सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ था, वो मेरे सिविल डिफेंस से स्टार्ट हुआ है। सिविल डिफेंस में मैंने सबसे पहले जैसे हमारी जो मेरी जो फर्स्ट ड्यूटी थी, मैंने 2020 में अप्लाई किया था सिविल डिफेंस के लिए और जो मेरी जो ड्यूटी थी, वो मेरी 11 अप्रैल को लगी थी, पहली ड्यूटी। लेकिन उससे पहले कम से कम 5 महीने मैंने अपनी जो निष्काम सेवा है, वो सिविल डिफेंस को दी है। वो निष्काम सेवा में मैंने सर्वे किए हैं अपने और अप उसके बाद मेरी ड्यूटी लगी, ड्यूटी में मैंने मोबिलाइज़ेशन हो गया या फिर कंटेनमेंट जो ड्यूटी हो गई या फिर वैक्सीनेशन हो गया, इन सभी तरह की ड्यूटियाँ करी हैं। 2020 की बात कह रही जाए तो आपने बताया अप्रैल अब 2020 से, तो इस समय तो कोविड भी आ चुका था। कोविड के अंदर किस तरह के कार्य आपको सौंपे गए? कोविड के अंदर सर मुझे जो कार्य सौंपे गए थे, वही मैंने जो भी आपको बताया कि मेरा जो कार्य था, सबसे पहले तो कि जो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है? और उनको कोरोना हो गया है, तो उनके घरों को देखना कि उनको किस-किस तरह की आवश्यकता है, उन्हें कैसी नीड है, वो सब चीज़ देखना। तो वो जो हमारी थी, वो कंटेनमेंट ज़ोन ड्यूटी में थी, जिनके घर मैंने कोरोना जैसे टाइम में बैठकर ड्यूटियाँ करी है, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, उन्हें कोई परेशानी ना हो। देखा जाए तो कोविड के अंदर कई सारी दिक्कतों का भी लोगों ने सामना करना पड़ा है। तो आपको कोई ऐसी दिक्कत आई कि घर वालों ने आपको मना करा हो कि भई अभी कोविड चल रहा है, आप मत जाओ, पर आपको जो है आप निकले और लोगों की सेवा करी? जी, बिल्कुल जैसे सभी परिवार वालों को आपकी सबकी फ़िक्र होती है अपने परिवार-परिजनों की, ऐसे मेरे माता-पिता हैं या मेरी फ़ैमिली है, उनको भी थी। लेकिन उनका कहीं न कहीं सपोर्ट भी था। उन्होंने मुझे कभी इस चीज़ के लिए रोका नहीं। उन्होंने कहा कि एक समाज सेवा का तुम्हें चांस मिला है, तो तुम करो उस चीज़ को और मैंने वो किया। लेकिन हाँ, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम आई हैं जिसकी वज़ह से मेरा एक डिमोटिवेट हुई थी मैं। जैसे कि मेरे सामने एक घटना घटी थी। मैं उस टाइम पे कंटेनमेंट ज़ोन ड्यूटी में थी। जब मेरे सामने एक व्यक्ति मेरे सामने आया और उसने मुझसे कहा कि मैम मुझे जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसकी नीड है। और मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है, मैं उस चीज़ को भूलती नहीं हूँ कि मैं उसके लिए वो प्रोवाइड नहीं कर पाई थी और जब तक मैंने उसके लिए वो प्रोवाइड किया, तब तक उसकी जो वाइफ़ थी, वो उसकी डेथ हो चुकी थी। वो मुझे से मुश्किल से याद है कि वो 5 या 7 मिनट का गैप था, जिसमें उन्होंने मुझसे कहा वापस आके कि मैम रहने देना, अब मेरी वाइफ़ नहीं रही। तो वो रोता हुआ मेरे सामने आया था, तो वो एक ऐसा स्टेज था कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी फैमिली को कुछ ना हो जाए, लेकिन भगवान की दुआ से मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक है। मेरा एक रूटीन बन गया था उस टाइम पे कि मैं वहाँ से आती थी और सीधा मैं नहाती थी कि भाई मेरी फैमिली को कोई मेरे ड्यूटी से या किसी चीज़ से कोई फ़र्क ना पड़े। देखा जाए जो आपने स्थिति बताई, क्योंकि इस स्थिति में तो कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, यहाँ तक कि ब्लैक मार्केटिंग भी इसमें कई जगह पे हुई थी। पर आपने कम से कम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी, तो ऐसा और भी कई जगह पे दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नहीं ऐसा तो मेरे साथ एक ही इंसिडेंट था जो मेरे को करना पड़ा, लेकिन हाँ, मेरे जो कई करीबी जन थे, ऐसे भी हुए हैं जिनकी जिनकी फैमिलियाँ गुज़र गई इस टाइम पर और मेरे आस-पड़ोस के कई लोग थे जिनकी कोरोना के समय में डेथ हो गई है। तो मेरे सामने कई चीज़ें ऐसी सामने आई हैं, लेकिन हाँ, जो ये इंसिडेंट्स मैंने आपको बताई, ये मेरे सामने पहला ही था और मुझे काफ़ी दुःख हुआ कि मैं नहीं कर पाई उनके लिए वो अरेंज और जब तक मैंने किया तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। मतलब ये चीज़ मैं भूलती नहीं हूँ उस चीज़ को कभी। तो एक स्टेज ऐसा था जो मुझे दुःख देके गया। 2 साल कोविड रहा, 2 साल में आपने कितने लोगों को अपनी सेवाओं से लाभान्वित किया? हाँ,
लोगों को तो मैंने बहुत सारे मतलब जहाँ पे मेरी ड्यूटियाँ लगी है मेरे को लगता नहीं है कि मतलब दिल्ली का कोई मतलब ऐसा मतलब जो एक ड्यूटी पॉइंट छूटा होगा जहाँ पे मैं नहीं गई हूँ। मुस्तफाबाद हो गया, सीलमपुर हो गया, अपना ये शास्त्री पार्क, सोनिया विहार या फिर गोकलपुरी या ये क्या कहते हैं अपना ओल्ड मुस्तफाबाद या ऐसी कई सारी डिस्पेंसरियाँ जो ऐसी डिस्पेंसरी मुझे लगता है मुश्किल से ही छूटी होंगी, जहाँ पर मैंने ड्यूटियाँ नहीं करी हैं। और सभी जगहों पर मैंने अपनी सेवा देने की पूरी-पूरी कोशिश करी है। मैंने बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन करवाई है, वैक्सीनेशन दी है। मैंने एज़ अ डीओ भी वर्क किया है और मैंने घर-घर जाके वैक्सीन भी लगाई है। तो वो इसके जैसा था, हमारा ये श्री राम कॉलोनी का एक एरिया है, जहाँ पर मॉडर्न एरिया बहुत वहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पर लोग जल्दी वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं होते हैं। उनको समझाकर, उनको मतलब बोलकर उनको वैक्सीन लगवाई है। और तो मैंने घर-घर जाकर भी वैक्सीन लगवाई है। मेरे साथ मेरी पूरी टीम होती थी, जिसमें हमारे साथ कई लोग होते थे, एएनएम होती थी, साथ में एक सीडी भी होता था। मैंने सिविल डिफेंस की थी मैं उसमें और एज़ अ डीओ भी वर्क किया है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को सेवाएँ पहुँचाई हैं। इसके साथ-साथ जिला प्रशासन के माध्यम से जो खाद्य सामग्री वगैरह जो भी दी जाती थी, क्या उसको भी पहुँचाने का आपने कार्य किया? जी, बिल्कुल, जैसे महिला प्रशासन की तरफ से जो हमें खाद्य सामग्री दी जाती थी, वो भी मैंने देने का प्रयास किया है। हमारे उस टाइम पर ये राशन ड्यूटियाँ होती थी, तो राशन पहुँचाने का हम लोगों ने वर्क किया है। हम लोगों ने राशन हम घर घर भी राशन में पहुँचाए हैं हम लोगों ने क्योंकि उस टाइम पे बाहर नहीं निकल पाता था कोई। और हम जब कंटेनमेंट ज़ोन ड्यूटी में थे, तो जो घर वाले जब बाहर नहीं निकल पाते, तो उनकी जो नीड का सामान होता था, वो सब हमने दुकानों से ला-ला के प्रोवाइड करवाया है। हम लोगों ने उनको जाके अंदर पूछा है कि आपको और किसी चीज़ की नीड तो नहीं है, उनको दवाइयाँ पहुँचवाई हैं अंदर, उनको एम्बुलेंस तक अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा इमरजेंसी हो गई तो एम्बुलेंस तक पहुँचाया है, डॉक्टर घर में प्रोवाइड करवाए हैं। तो हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें कोरोना के टाइम पे करी हैं और ये ऐसी चीज़ें एक्सेप्टेबल भी नहीं थी कि क्या-क्या चीज़ हमें करनी पड़ सकती थी क्योंकि उस टाइम पे हमें ड्यूटी और वो नहीं दिखाई देता, उस वक़्त हमें सिर्फ़ दिखाई दे रहा था कि किसी को नुकसान ना पहुँचे और किसी को हमारी किसी भी तरह की हेल्प से बस उनकी हेल्प हो जाए, ये हमारे लिए उस टाइम पे एक पॉइंट था कि हमें करनी है किसी की हेल्प। कोविड के अलावा किस-किस आपदा में आपने अपना योगदान दिया? हाँ, कोविड के अलावा सर हमने मेरे पास जहाँ तक मुझे याद है कई सारी ऐसी आपदाएँ रही जिसमें मैंने योगदान दिया है अपना। एक जहाँ पे मुझे आपसे मिलने का मौका मिला था, एक अग्निकांड था हमारा गोकलपुरी अग्निकांड, जिसमें उस टाइम पर जो मुख्यमंत्री थे श्री अरविंद केजरीवाल जी वो भी आए थे। तो वहाँ पर एक बहुत भयंकर अग्निकांड था जिसमें जितनी भी झुग्गियाँ थी, उसमें लोग मतलब कई लोग मर भी गए थे और उनका पूरा घर जो था वो तबाह हो गया था। तो उस टाइम पर भी हमने उन लोगों को अ, राशन पहुँचाने का, उन लोगों को बच्चों को पढ़ाने का, उनके लिए छोटी-छोटी एक्टिविटियाँ करने का और ये सब कार्य भी हमने किए हैं। हमने उनको खाने के लिए प्रबंधन किया है। हम हमारी पूरी टीम ने मिलकर वो सभी कार्य किए हैं। तो हमारा जो ये था और दूसरा अभी अभी हाल ही में एक मुज़फ़्फ़राबाद में एक बिल्डिंग गिर गई 7 मंजिला घर, जिसमें मैं गई थी और वहाँ पर जाके मेरे बहुत सारी सभी टीमें थी मेरे हिसाब से एनडीआरएफ हो गया, सारी मीडिया हो गई पुलिस बल हो गया, हमारा सिविल डिफेंस हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, सारी ही टीमें वहाँ पर थी। लेकिन मैं एज़ अ सिविल डिफेंस एंड एज़ अ डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैंने दोनों ही अकॉर्डिंग वहाँ वर्क किया है और मैंने वहाँ पर अपने हाथों से जो गारे मिट्टी थे वो तक हटवाए हैं क्योंकि वहाँ पर हमें ये नहीं दिखता कि आपका क्या काम है, क्या नहीं है। उस वक़्त हमें ये दिख रहा है कि मलबे के नीचे लोग दबे हैं, उनको निकालना है। मेरे सामने कई बॉडियाँ निकली है उसमें से, उसमें कई कम से कम 12-15 लोग जो मुझे याद है कि मेरे सामने निकले हैं वहाँ से। कुछ बच्चे भी थे, कुछ लेडीज़ भी थी, कुछ जेंट्स भी थे, कुछ 2 जिनकी डेथ हुई थी जिनकी फैमिली में उनके बाहर से दोस्त भी आए हुए थे। तो वो सभी दबे हुए थे, 7 मंजिला घर बहुत होता है, नीचे काम चल रहा था उनके कुछ और वो मंजिल गिर गई और बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पर डिज़ास्टर हुआ था, जहाँ पे हम लोगों ने गया अपने हाथों से सिल्लियाँ, मिट्टियाँ ये सब उठाई हैं। लोगों को खाना दिया, पानी वहाँ पे करवाया है, तो ये सब कार्य हमने किए हैं। इन कार्यों के लिए आपको कई जगह पे प्रशंसा पत्र भी दिए गए हैं, कई जगह सम्मानित किया गया है। कैसा महसूस करते हाँ जी, बिल्कुल, मुझे कई जगह पे सम्मान पत्र मिला है, जैसे मैंने फायर का अपना कोर्स किया था, डिज़ास्टर का कोर्स किया था और मैंने फायर फर्स्ट एड का कोर्स कर रखा है। मैंने ट्रेनिंगें भी दे रखी हैं। मुझे कोरोना के टाइम पे जो मैंने वर्क किया था, उसके लिए मुझे कई जगह से सम्मानित भी किया गया है। एज़ अ कोरोना वॉरियर्स के तौर पे मुझे सम्मानित करा गया है। जैसे ये हमारा प्रतिष्ठा युवा संगठन की तरफ से मिला हुआ सर्टिफ़िकेट है, ये मेरा फायर का सर्टिफ़िकेट है।
ये मेरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सर्टिफ़िकेट है और ये मतलब नेहरू युवा केंद्र में मैंने भाषण दिया था उसका सर्टिफ़िकेट है। ये मैंने भाषण दिया था स्मृति गांधी दर्शन में उसका सर्टिफ़िकेट है। ये मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करी थी और बच्चों को भी दी है, ये उसका सर्टिफ़िकेट है। और भी हमारे ये कोरोना वॉरियर्स का मेरा सर्टिफ़िकेट है, ये 2-2 सर्टिफ़िकेट है मेरे कोरोना वॉरियर्स के। और ये मैं अभी 25 जनवरी को इसी 25 जनवरी को मैं 25-26 जनवरी के उत्सव में मैं मोदी जी से मिलने का सौभाग्य मिला था मुझे और मैं 26 जनवरी को राजपथ पर गई थी, जहाँ से मुझे ट्रॉफ़ी और ये सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड हुआ था। एज़ अ गेस्ट मैं वहाँ पे गई थी, तो मैंने बहुत सारे मुझे सर्टिफ़िकेट वहाँ समाज सेवा करके आप कैसा महसूस करते हैं? साथ ही अन्य युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? समाज सेवा करके मुझे एक बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। एक बहुत आनंद मिलता है मुझे ये करके, मेरे दिल को सुकून मिलता है और मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहूँगी, यही संदेश देना चाहूँगी कि आपको जब भी समाज सेवा से जुड़ने का वक़्त मिले, आप ज़रूर मिलें, आप ज़रूर जुड़ें। आपको जैसे ही मौका मिलता है समाज सेवा से जुड़ने का, जुड़ें। ऐसी चीज़ें ढूँढें जिससे आप समाज सेवा कर सकें और समाज सेवा किसी वीडियो, किसी फ़ोटो की मोहताज नहीं होती। वो सिर्फ़ इसलिए की जाती है ताकि आपको खुशी मिले, आप किसी की हेल्प कर पाएँ, है ना? आप बस किसी की हेल्प कर पाएँ, बस इसलिए होती है। वो आपको किसी चीज़ के लिए आपको कहना नहीं पड़ता, अगर आपका दिल किसी की हेल्प करने को कहता है, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। अ, तो ये थी हमारे साथ सुशीला तिवारी जिन्होंने अपनी समाज सेवा की जो जर्नी है, जो पूरा जीवन है उसके बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने समाज सेवा में अपना कदम रखा, किस तरह से उन्होंने सिविल डिफेंस जॉइन की, किस तरह से उन्होंने आपदा में लोगों की सहायता करी, किस तरह से कोविड में अपनी योगदान दिया और किस कौन-कौन से हादसे ऐसे रहे जिन्हों का दर्द उनमें अभी भी है। तो हम अन्य युवाओं से भी यही उम्मीद रखते हैं, आशा करते हैं कि वो भी अधिक से अधिक संख्या में समाज सेवा में आएँ क्योंकि देश की अगर रक्षा की बात की जाए तो सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो समाज सेवा की बात करी जाए तो ऐसी ही जो अन्य युवा हैं, जब वो समाज के अंदर रहते हैं, वो इसी तरह से लोगों की सेवा कर सकते हैं। इसी के साथ देश की आवाज़ देश वार्ता में आज इस परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली परिचर्चा में अरे व्यक्तित्व के साथ हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। जय हिंद।